बालकृष्ण लाल की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, व्यास भगवान की जय। जय श्री राधे जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय गोपाल, जय गो माता। सभी अपने अपने प्रयाण समय कफ बात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, ये कथा के 7वें दिवस का की प्रारंभ का संकीर्तन है, तो कोई कसर न रह जाए। बड़े भाव के साथ में ताली बजा करके बड़े प्रेम के साथ सभी मिलकर के गाते हैं। दोनों हाथ उठाइए, ताली बजा के श्री राधे जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय धर्म न जाना कोई, ताल जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मन तुलसी का दास हो, वृंदावन को धाम, श्वास श्वास आराम से, रोम रोम में श्याम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, राधे लाली कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। कल हम सभी ने भगवान का विवाह उत्सव खूब धूमधाम से मनाया, बहुत आनंद लिया भगवान के दिव्य विवाह में। आइए उसी भाव में हम सभी बड़े प्रेम से निमग्न होते हैं। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ताली बजा के सभी गाइए। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया हो सिंगार सावरे। लागे दूल्हा सा तेरा श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया हो सिंगार सावरे, तेरा किसने तब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोल सको तो मीठा बोलो। हमने बताया था कि बांसुरी में 3 गुण हैं और ये 3 तो नारायण अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले ही जाते हैं।
रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का समर्पण नारायण में होना चाहिए। और आज लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी से शिशुपाल विवाह करना चाहता था, तो भगवान अपनी रुक्मणी का हरण करके ले गए। चाहो मत चाहो भाई, रुक्मणी लक्ष्मी तो साक्षात नारायण की है, तो आज भगवान लेकर के गए। इसलिए लक्ष्मी रूपी बेटी, आप लक्ष्मी को मां भी मान सकते हैं और लक्ष्मी को आप अपनी बेटी भी बना सकते हैं। कैसे? आप बड़े प्रेम के साथ, मां तो मां है, बेटी से स्नेह तो करते हैं, लेकिन जब बेटी सयानी हो जाती है उसके वर खोज करके उचित समय पर हम उसका विवाह कर देते हैं। तो क्या है, बोले हमारे घर में भी जब लक्ष्मी रूपी बेटी बढ़ने लगे, मतलब लक्ष्मी की वृद्धि होने लगे, तो धीरे धीरे नारायण पे समर्पित करते रहना चाहिए। और नारायण को समर्पित नहीं किया तो भाई नारायण तो अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला है। अब लक्ष्मी के दो स्वरूप बताए हैं, एक उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी और दूसरी होती है गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। कई लोग संसार में ऐसे होते हैं जिन्हें नारायण से कोई मतलब ही नहीं, केवल बस लक्ष्मी लक्ष्मी आती रहे बस। फिर उनका एक प्राइवेट वाहन है, उल्लू पर बैठ करके आती हैं, फिर अकेले आएंगी जब, और पता है उल्लू पर बैठ के आएंगी और उल्लू बना के चली जाएंगी। प्रेम से बोली बोलो राधे राधे। तो इसीलिए नारायण को अगर घर में बुलाना है, लक्ष्मी को बुलाना है, तो नारायण के साथ बुलाना चाहिए। तीन काम करने से जो तीनों कालों में अपना कल्याण चाहता है, वो तीन काम करना प्रारंभ कर दे। कौन कौन से? कौन कौन? बोले तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। जो तीनों कालों में अपना कल्याण चाहता है, वो तीन ही काम उसके लिए बताए हैं। तन पवित्र सेवा किए, ये तन पवित्र कैसे होता है? अपने से बड़ों का, वृद्धों का और माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करने से ये तन पवित्र होता है। और एक बात और समझें, अपने से बड़ों की सेवा करने से हमारे जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं। महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो विसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। ये चार चीजें बढ़ती हैं। अपने से बड़ों का, माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करने से ये चार चीजें जीवन में, आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें। आज ये चारों चीजें धीरे धीरे जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वृद्धों का सम्मान भी तो जा रहा है। तो 50 बार जवाब दिया उसके पिता ने, बेटा ये काग है। अच्छा, खेल के आए, बेटा पिताजी ये कौन है? बेटा ये तो काग है। अच्छा, 50 बार जवाब दिया पिताजी ने। लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल, अब इधर वृद्धावस्था आ गई उन पिताजी की, और ये बड़े हो गए। घर में अब कोई आता है, इनकी खटिया एकांत में डली है, और घर में कोई आता है और पूछता है, बेटा ये कौन आया था, क्या बातें कर रहे थे? तो आज उसी बेटे को वो पिताजी की बातें खलने लगते हैं। पिताजी शांति से बैठे रहो, बस करना कुछ है नहीं है, बस बैठे बैठे हमने सब देख लिया, आप क्यों पीछे पड़े रहते हैं? उस पिता की आंखों से अश्रु की धारा लग गई। बेटा जब तू छोटा था ना, मुझसे 50 बार पूछा था
50 बार मैंने जवाब दिया था कि ये तो काग है, लेकिन मैंने तुझसे एक बार सिर्फ पूछा और बस एक ही बार में तूने जवाब दे दिया। ये स्थिति हमारी भी है प्यारे। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी वृद्धावस्था आएगी। हम ये भूल जाते हैं कि जो व्यवहार हम कर रहे हैं वो हमारे साथ भी होने वाला है। निश्चित रूप से आपने बड़े प्रेम के साथ में सेवा करी है, आपने माता पिता की सेवा करी, आपने गुरुजनों की सेवा करी, तो निश्चित रूप से आपका बेटा भी इतना भक्त निकलेगा, वो निश्चित श्रवण कुमार निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। गुणकारी बनेगा एक नंबर का, इसमें कोई संदेह मत करना। क्यों? अरे भाई, हम अगर 4 कदम बढ़े हैं तो वो तो 6 बढ़ेगा ही, देख रहा है ना वो। इसलिए कहते हैं जहां सत्संग हो, जहां भगवान की कथा हो और वातावरण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर में भी चित्र बड़े प्रेम से अच्छे गुरुजनों के, भगवान के ऐसे लगाना चाहिए ताकि उनको देख करके भी बुद्धि सुधरे। ये सांसारिक बड़े काम करते हैं, शीतल रहेंगे और सबको शीतलता प्रदान करेंगे। सबको शीतलता प्रदान तो भाग्य का नहीं। और याद रखें, मिट्टी तो वही थी। इसी प्रकार कथा श्रवण करके, सत्संग सुन के शरीर नहीं बदलता, मन बदलता है। और बस ये मनस्थिति बदल गई, बस इससे आपका जीवन बदल जाता है यार। जीवन। मंदिर में हम गए, आज तक प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु आप भी हमें दर्शन दीजिए, आप भी हमारे घर आइए, प्रार्थना करी। मंदिर के अंदर जिन्हें हमने देखा उन्हें मन के अंदर बिठाकर तो देखो, दुनिया को अपना बनाकर के देखा, अरे कन्हैया को अपना बनाकर तो देखो। बस एक बार अगर ये है थोड़ी छलिया, लेकिन एक बार अगर महाराज बड़े प्रेम के साथ में कृपा कर दिया, फिर ठाकुर जी स्वयं उसे कभी नहीं ठुकराते, जीवन पर्यंत। इतनी अद्भुत महिमा है। तो पहला काम, बोले तन पवित्र सेवा किए। दूसरा काम, धन पवित्र किए दान। धन कैसे पवित्र होता है? भगवान के सुंदर कार्य में, भगवान के दिव्य धर्म में धन को खर्च करने से धन पवित्र होता है। और निश्चित रूप से एक बात हमेशा नोट करना, आपने धन कमाया और आप अगर धन को धर्म में नहीं लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से समझ लीजिए आगे आने वाली पीढ़ी की जरूर बुद्धि खराब करके रखेगा वो धन, निश्चित बुद्धि खराब करके रख देगा। आपकी नहीं, चलो आपके पुत्र की नहीं, आगे आने वाले कोई निश्चित खराब करेगा। क्यों? हमने बताया था ना, अरे हम भाई जब खेत से भी लाते हैं या कहीं से भी लाए, कितने जीव मरते हैं। जब हम बड़े प्रेम के साथ में जुताई करते हैं या लेकर के आते हैं, छोटे छोटे जीव मरते हैं, सारा सबका पाप अन्न में आ गया। उस अन्न को अगर हमने ग्रहण किया तो हमने सब उनका पाप आ गया। जब हम अन्न में, तो हमने क्या पाप ही तो ग्रहण किया, बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? और उसका दशांश अगर हमने दान कर दिया और दान करने के बाद में महाराज वो निकल गया, और फिर शुद्ध को, अन्न को प्रेम से पाएंगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, भजन में मन लगेगा, कथा में मन लगेगा। और आज यही स्थिति सबसे ज्यादा दिखाई देती है कि भगवान की कथा में या भजन में 10 मिनट प्रेम से नहीं बैठ सकते महाराज। आज ये स्थिति है, इतना मन भटक रहा है, इतने काम सामने लगे हैं, इतनी कामनाएं आगे पीछे पड़ी हैं। क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लग रहा है। क्यों? ये बात हमेशा याद रखना। हमने अभी कहा ना, लक्ष्मी तो चंचला है, जरूर जाएगी, आपके घर में टिकने वाली नहीं है। आप अगर इधर धर्म में लगाओगे तो ये तो बड़ी कृपा है भगवान की, जो उधर चित्रकेतु बैठ के लिख लेंगे, इतना इतना इन्होंने किया, इतनी कथा सुनी, इतना,
धर्म किया, इतना दान किया, वो लिख गया। और इधर आपने नहीं किया तो ये मत सोचो कि नहीं जाना, जाना कन्फर्म है। आपने इधर नहीं दिया तो या तो फिर काले कोट वाले के पास जाए या सफेद कोट वाले के पास, निश्चित जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे डॉक्टरों को देकर के आओ, चाहे अदालत में देकर के आओ, ये कन्फर्म है। आप खुद विचार करना इस बात को, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं, जाएगा निश्चित। और वहां गया तो वो व्यर्थ जाएगा, वहां कोई लिखा नहीं जा रहा, तुमने अपने लिए किया। कौन सा किसी के लिए किया आपने? तुमने तो पर्सनल काम में लगाया ना उसे, तो वहां कोई नहीं लिखना, निश्चित। तो आज कलिकाल में दान किए कल्याण, इस कलयुग में बोले भजन पूजन ये तो महाराज बड़े प्रेम के साथ कम कर सकते हैं, बोले अगर दान भी अगर बड़े प्रेम के साथ में किया जाए तब भी जीव का बेड़ा पार हो जाता है। इस कलयुग की महिमा ये न केन, कोई भी अगर कर सत्कर्म जीव अगर बड़े प्रेम से मन से करता है तब भी उसका कल्याण होता है। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र हरि भजन सो। ये मन कैसे पवित्र होता है? खूब बड़े प्रेम के साथ में प्रातः काल उठ करके स्नान करके भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान शंकर को जल, सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। और प्रातः काल उठ करके नियम करे। कौन से? सबसे पहले जब बिस्तर से उठना चाहिए तो क्या करना चाहिए? दोनों अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। यही सब मंत्र लिखे हैं उस पुस्तक में, यही सारे। हमने कहा था ना आप उसको लेकर के ये सारे मंत्र सीख लीजिएगा, सब याद कर लीजिए, नित्य बोलेंगे आपको याद हो जाएंगे। बहुत सुंदर उसमें सब मंत्र लिखा हुआ है। आप सबसे पहले उठ के कर का दर्शन करना चाहिए। और एक श्लोक है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास है। अब लक्ष्मी तो बहुत है, लेकिन नारायण को अगर समर्पित नहीं कर रहे हैं, देखो लक्ष्मी दोनों गति प्रदान करती है, दो गति लक्ष्मी प्रदान करती है। क्या अगर लक्ष्मी का समर्पण हम नारायण में कर रहे हैं तो आपकी सदगति कर देगी, क्योंकि ज्यादा लक्ष्मी आती है ना तो बड़ों बड़ों की बुद्धि खराब करके रख देती है महाराज। और कई लोग व्यसन में उतर जाते हैं, सब मामला पूरी जीवन बर्बाद करके रख लिया। तो ये लक्ष्मी बनाती भी है और लक्ष्मी बिगाड़ती भी है। लेकिन बन कौन जाते हैं और बिगड़ कौन जाते हैं? बोले जो सत्संग से जुड़ जाते हैं, गुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं, उनका जीवन सुधर जाता है, वो बन जाते हैं। बोले जो भगवान के नाम से दूर हुआ, सत्संग से दूर हुआ, बस फिर बुद्धि ऐसी खराब होती है महाराज उनकी, कहीं नहीं पड़े रहेंगे फिर। और यहाँ भी उनकी महाराज बुद्धि खराब, तो मरने के बाद वहां पर भी स्थिति खराब, पूरा जीवन यहा मूत्र च मोदते। तो ऐसे लक्ष्मी कल्याण भी करते हैं। और मन पवित्र खूब भजन बड़े प्रेम के साथ में करें तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। सरस्वती के द्वारा जब ज्ञान होगा तो लक्ष्मी धर्म में जाएगी। और कर मूले तो गोविंदा, और धन को हम बड़े प्रेम से, बुद्धिमानी से, सरस्वती की कृपा से हम नारायण में खर्च करते हैं, सत्संग में रहते हैं, भजन में रहते हैं, तो कर मूले तो गोविंद, कर्म में ये सामर्थ्य कि साक्षात गोविंद का दर्शन हो जाएगा। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, प्रातःकाल कर का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद में ये पृथ्वी जी को बड़े प्रेम के साथ में प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी, बड़े प्रेम के साथ में इसको प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, ये नारायण की पत्नी है। ये इतनी क्षमा भी हमें कर रही है, इतनी कृपा है, तो कम से कम जब इस पर चरण रखें, पैर रख रहे हैं, तो क्या करें? पहले प्रार्थना कर लें, क्योंकि ये माँ है हमारी।
प्रणाम करें। हे माता, हम जितने भी अच्छे बुरे काम जो भी करते हैं सब पृथ्वी में चल के करते हैं, तो हम प्रार्थना करें, हे माई आप ऐसी कृपा करना कि पूरा दिन में सदमार्ग में लगा रहूं, पूरा दिन में अच्छे अच्छे काम करता रहूं, पूरा दिन में बड़े प्रेम के साथ भक्ति भाव में डूबा रहूं। भगवान में लगाते हैं और दिल दुनिया में लगाते हैं। दिमाग भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ये किया था, भगवान की ये लीला ऐसे। अरे भाई, इतना दिमाग लगाएंगे भगवान की कथा में और दिल बोले दुनिया वालों से लगाएंगे, तब परेशान है। जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगा रहे हैं, और जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा रहे हैं। भगवान की कथा, भगवान में वहां दिमाग का काम नहीं, वहां तो दिल से काम चलेगा। वहां आकड़ से काम नहीं, वहां तो जुगन से काम चलेगा। आपका बेड़ा पार लगेगा। मांगी नाव न केवट आना। इधर राम जी ने नाव मांग रहे हैं और न केवट आना, केवट आ ही नहीं रहा है, वो आ ही नहीं रहा। लेकिन जब आया तो कठोरता लेकर के आया। क्यों? क्योंकि चरण ऐसे हैं महाराज, मैं आपके चरण धोऊं, और बुद्धिमानी देखिए जरा इनकी, मैं आपके चरण धोऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने सीधे चरण रख दिए नौका में महाराज। तो हमने सुना है आपके चरण के प्रहार से पत्थर भी स्त्री बन गई। अहिल्या, आपके चरण के प्रहार से पत्थर भी स्त्री बन गया महाराज। हमारी नौका है, कहीं नौका भी स्त्री बन गई, हमारी तो जीविका ही चली जाएगी। और दूसरी बात, पत्नी हमारी है, ये स्त्री बन गई तो हम तो और परेशान हो जाएंगे। क्या करें? तो क्या हो? बोले पहले चरण धोऊंगा, उसके बाद फिर नौका में चढ़ाऊंगा महाराज। ठीक है। और दूसरी बात इसलिए भी, एक संत कहते हैं जब नौका में बिठाला ना इस केवट ने, तो नौका में बिठाल करके चलता गया, और चलते चलते बीच स्थिति में जब पहुंचा महाराज, तो नौका को खोना ही बंद कर दिया इसने। क्यों बंद किया? बोले भाई संसार को, संसार सागर से पार कराने वाले तो भगवान हैं। जब भगवान ही इस नौका में विराजमान हैं, तो बड़े प्रेम के साथ में ये तो भव से पार लगा देंगे, मुझे क्या इसमें खोना। अब भगवान ही मिल गए तो मैं क्यों परिश्रम करूं महाराज। और तुरंत भाव भरे हाथ जोड़ करके बोल उठा कि मैं गंगा तट का माझी हूं। प्रभु, हम दोनों का काम एक ही है, इसमें कोई संदेह मत रखना, एक ही काम दिख रहा है। हाँ, क्या? बोले मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं यहाँ का केवट, आप वहां के केवट। मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के से केवट हो। मैं इस गंगा के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो। तो आप ही विचार करिए प्रभु, मैंने पार लगा दिया तो मैं आपसे क्या लूं? क्यों? क्योंकि मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। अरे कोई मजदूर कभी किसी मजदूरी से कोई मजदूरी लेता है क्या? तो बस एक काम करना, क्या? आज मैं बड़े प्रेम के साथ में इधर आए आप, तो मैंने आपको गंगा जी से पार करा दिया, और जब मैं उधर मर के आऊं तो आप मुझे भव सागर से पार करा देना। मैं ये चाहता हूं, बस एक ही सर। मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। और आप अगर अपने को ऋणी समझते हो ना, तो अपने को ऋणी समझते हो
आपके मन में कहीं ऋण अगर लग रहा है कि नहीं नहीं इन्होंने पार उतारा और कुछ दिया नहीं, तो अपने को ऋणी समझते हो। कीवट बोला तो तुम ऋण यहाँ नहीं तो तुम ऋण वहीं चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण यहाँ नहीं वहीं चुका देना। मैंने तुमको आज पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने इधर पार लगाया, आप उधर लगा देना बस। क्या सुंदर भाव। ऐसे भगवान सहज हैं, ऐसे भगवान सरल हैं, थोड़े में ही कल्याण करते हैं, थोड़े में ही भगवान की खूब कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। आहा। तो ऐसे लक्ष्मी महारानी साक्षात रुक्मणी आज भगवान हरण करके बड़े प्रेम के साथ लेकर के आए, द्वारिका में लाकर के इस आनंद विवाह संपन्न किया। समय बीता, समय बीतने के बाद रुक्मणी के गर्भ से साक्षात कामदेव के अवतार प्रद्युम्न ने जन्म लिया। संबरासुर हरण करके लेके गया, समुद्र में फेंका, मछली ने निगल लिया और सीधे संबरासुर के राज्य का केवट सीधे वहीं लेके गया। पेट फाड़ा महाराज तो उसके पेट से महाराज संबरासुर निकल गए। आज प्रद्युम्न वो बालक निकला उस मछली के पेट से। संबरासुर को तो पता ही नहीं, धीरे धीरे बड़े होने लगे। इनकी पत्नी रति सेवा में लग गई और बड़े होने के बाद संबरासुर को प्रद्युम्न जी ने ललकारा, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल आज छोड़ूंगा नहीं। बार बार चरणों में संबरासुर से भयंकर युद्ध हुआ। प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया और लेकर के धर्म पत्नी के साथ में आए द्वारिका। दोनों भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी प्रसन्न हो गए। मेरो छोरा वही जन्म लेते चले हुए हो, लेकिन बहू रानी के साथ में आयो हो, ये बड़ी प्रसन्नता छा गई। तो ऐसे प्रद्युम्न जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश के और अन्य भी विवाह हुए हैं परीक्षित। कहां कहां किस किस रूप में कितने विवाह भगवान के हुए हैं ये जरा ध्यान से सुनो। बोले आसीद सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणे प्रादा सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। एक सत्राजित नाम का राजा था। इसके पास में स्यमंतक नाम की एक मणि थी। 8 भार सोना देती थी ये। 20 तोले का एक भार होता है। 8 भार सोना, सूर्य के समान दिव्य तेज। एक दिन उसी मणि को कंठ पर धारण करके सत्राजित सूर्य भगवान की भांति चलता हुआ द्वारिका की तरफ। सब तो द्वारिकावासी सूर्य भगवान ही समझ बैठे। भगवान बोले नहीं नहीं सत्राजित है, ये मणि का तेज है। अच्छा, मिलकर के गया तो यदुवंशियों को लगा ये बड़ी अच्छी मणि है। अगर हमारे प्यारे प्रभु के कंठ में अगर मणि हो कितने सुंदर लगेंगे हमारे प्रभु। कुछ यदुवंशी आए, भैया सत्राजित ये मणि अच्छी है, आप हमें दे सकोगे? ये प्रभु के कंठ में कितनी सुंदर लगेगी। सत्राजित तो गर्म हो गया। अच्छा, भगवत कृपा से मणि मिली, हम ऐसे ही दे दे तुम्हारे द्वारकाधीश को? ऐसा परहेत हमें नहीं करना साहब। अरे भाई कोई बात नहीं, जाओ। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जब हमें 2 की बात बुरी लगने लगे समझ लो हमारे जीवन में भयंकर दुख का पहाड़ टूटने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक तो गुरु की बात और दूसरी गोविंद की बात, इन 2 की बात बुरी लगने लगे तो समझ लो बहुत भयंकर दुख का पहाड़ टूटने वाला है। आज भगवान की वाणी सत्राजित को अच्छी नहीं लग रही है।
अच्छा, और भगवान ने क्या उल्टा बोला? भगवान के जो यदुवंशी थे क्या बोला उन्होंने कि आप मणि को यहाँ दो और इससे जो 8 भार सोना नित्य प्रति प्रकट होता है वो हम तुम्हारे यहाँ भिजवा दिया करेंगे। तो अब क्या परेशानी है? सोना जो निकलता है वो तो तुम्हारे यहाँ ही आ रहा है, कौन सा उसको हम ले रहे हैं? लेकिन बात नहीं मानी, क्यों? समय प्रतिकूल है। जब दो की बात बुरी लगने लगती है ना, समय अपने आप प्रतिकूल हो जाता है, अपने आप। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। अच्छा समय अगर नहीं है ना, अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। समय विपरीत चल रहा है, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। जब एक संत ने ये कहा, एक भक्त बैठे थे, उन्होंने अपनी ओर से एक बात कही कि समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, और श्री राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय समय की बात है प्यारे। एक सेठ जी, उनके गुरुजी रहते थे हिमालय में। आप लोग बोले कहाँ रहते थे? तेज तो बोल दिया करो, कल से नहीं बुलवाएंगे। कहाँ रहते थे? आप लोग बोलिए जी, कहाँ रहते थे? ऐसे बोलना चाहिए, बजा दो जल्दी इनके लिए। कहाँ रहते थे? हिमालय में। सेठ जी के गुरुजी हिमालय में रहते। जून का महीना, सेठ जी ने अपने घर में कुछ कार्यक्रम करवाया, तो सेठ जी गुरुजी के पास गए। गुरुदेव आपके चरण पड़ना चाहिए गुरुदेव। अरे अरे, जून का महीना, इतनी गर्मी है, हिमालय में रहने तो यहाँ अच्छा है, मौसम बढ़िया। नहीं नहीं, आपकी मैं सेवा करूंगा गुरुदेव, आप जरूर चलिए। ठीक है। ज्यादा सेठ ने कहा तो गुरुजी स्वीकार कर दिए, कोई चिंता नहीं, मैं निश्चित आऊंगा। गुरुजी आए, जून का महीना चल रहा था। सेठ जी ने खूब चरण धो करके बड़े प्रेम के साथ स्वागत किया, और स्वागत करके बड़े आनंद के साथ में, गुरुदेव बस 1 मिनट, कमरा धुलवाओ, कमरे में पानी भरवाओ, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली रखवा दी, कूलर चालू करवाओ, एसी करो। गुरुजी बोले वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी सेवा करी, अपने धन का बहुत सुंदर सदुपयोग किया तुमने। अब वो सेठ जी का एक मुनीम था, वो ये सब देख रहा था। उसने कहा मेरे भी गुरुजी आएंगे तो सेवा ऐसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, सेवा तो ऐसे ही करूंगा जैसे सेठ ने। भगवान ने जामवती के साथ विवाह करके लौट करके भगवान बड़े प्रेम के साथ में आए। भगवान लौट करके आए सीधे द्वारिका, और सीधे बुलाया सत्यराज पे धराना। मणि की चोरी का इंजाम लगा रहा था, तो मणि कहाँ थी? ये प्रमाण भी साथ में, जामवती चरणों में गिरे महाराज। जनता की हवा जल्दी बदल गई। सारी जनता सत्यराजित को खूब सुनाई, खरी खोटी रोता आया, प्रभु जनता सुना रही है। भगवान बोले क्या किया तुमने? मणि का इंजाम लगाया था ना, अब भोगो। महाराज एक काम है क्या? मेरी एक बेटी है। क्या नाम है? बोले उसका नाम है सत्यभामा। तो मैं क्या करूं? बोले आप उससे विवाह कर लो महाराज, मैं आपका ससुर साहब बन जाऊंगा, आप मेरे दामाद बन जाएंगे, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान ने कहा जैसी थारी मर्जी। प्रेम से बोलिए, बोलो राधे राधे, और तेज बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए। फिर क्या था? भगवान ने सत्यभामा के साथ में विवाह बड़े प्रेम से संपन्न हुआ भगवान का। तो इस मणि प्रसंग में भगवान के ये 2 विवाह हुए। कितने विवाह हो गए भगवान के? तेज बोलिए, कितने? कितने विवाह हुए? 2। कौन कौन कह रहे वो हाथ उठा ले, जो 2 कह रहे वो हाथ उठा ले। 2 वाले हाथ उठाए। अच्छा नीचे करो। 3 कौन कौन कह रहे कि 3 भाई वो हाथ उठाए? अरे बेचारे सब हाथ ही नीचे करके रखे हैं कि 2 भी हम हैं, तीसरे में भी हम ही हैं। इतने अभाना वाले ना, सब बड़े अद्भुत हैं सब। कितने विवाह हो गए भगवान के? 2। अरे तेज बोलो ना, तो फिर बैटरी क्यों हो रही है आपकी लो? तेज बोलो थोड़ा। वो अभाना वाले चलते जा रहे हैं, और चलते चलते भगवान ने एक कन्या को तपस्या करते हुए भगवान ने देखा।
तपस्या करते जब एक कन्या को भगवान ने देखा तो भगवान ने तुरंत बोला, अर्जुन जरा पता तो लगाना। क्या पता लगाएं? ये कन्या क्यों तपस्या कर रही है? तुरंत भगवान विंदानुविंदा विंदा इनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। इन दोनों भाई अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और ये मित्र वृंदा द्वारकाधीश के नाम की माला जपते थे। भगवान को पता चला, स्वयंवर में भगवान गए। अब जाकर के भगवान जब देखे तो दुर्योधन को छोड़ करके मित्र वृंदा ने द्वारकाधीश के कंठ में माला डाल दिया। भगवान ने सानंद विवाह संपन्न किया। ऐसे हो गए भगवान के कितने विवाह? हाँ, 5 विवाह। एक बार नग्न जिन्नाम कौशल्या आसीद राजति धार्मिक आसीद राजति धार्मिक आसीद नग्न जिन्नाम कौशल्या। कौशल नरेश थे, राजा नग्नजित इनकी बेटी का नाम था नग्नजिती देवी। सत्या प्रेम से कहते थे। ये सत्या का विवाह राजा बड़े प्रेम से 7 बैल जो इनको एक रस्सी में नाचेगा उसी से विवाह करूंगा। तो फिर क्या था, भगवान गए एक रस्सी में नाथ दिया तो सत्या का विवाह द्वारकाधीश के साथ में संपन्न हुआ। ऐसे हो गए भगवान के कितने विवाह? 6 विवाह। 6 विवाह। एक बार की बात है, एक बार भगवान बड़े प्रेम के साथ में भगवान बड़े प्रेम के साथ में प्रवेश किए। श्रुति कीर्ति देवी थी, भगवान से बड़ा स्नेह था और प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए इन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की कन्या का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर दिया। भगवान ने सानंद विवाह संपन्न किया। ऐसे हो गए भगवान के 7 विवाह। एक बार भगवान नीचे मछली का ऊपर प्रतिबिंब देख करके धनुष बाण से एक बार से लक्ष्य भेदन किया तो लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। ऐसे 8 विवाह भगवान के अलग अलग हो गए परीक्षित। और सुनो, क्या 16,100 विवाह भगवान के एक ही दिन में भय। अरे महाराज, इतनी कन्याएं कहाँ मिल गई? ये विवाह कैसे भय हो महाराज, ये तो बताएं। तब बड़े प्रेम से बताया। सुनो, आप भी सुनिए। एक नरकासुर नाम का दैत्य था। भूमिपुत्र होने के नाते दूसरा नाम भौमासुर था। आपको पता है ये भूमिपुत्र कैसे बना? जब जिस समय हमारे प्यारे प्रभु वराह अवतार धारण किए थे, जिस समय प्यारे वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। और हिरण्याक्ष क्या किया था? पृथ्वी को लेकर के रसातल में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को मुक्त करके लेकर के आए। तो दांतों में रख करके भगवान श्री वराह भगवान लेकर के आए थे। तो प्रभु के दंत के स्पर्श से पृथ्वी गर्भवती हो गई। फिर उस समय बोले बहुत चिंता थी, भय था, डर था। किसका? हिरण्याक्ष का। इसलिए कहते हैं ना कि बड़े प्रेम के साथ में भक्ति में माहौल जब रहता है, जैसे प्रहलाद जी महाराज थे, ये गर्भ में ही माँ के सब कुछ सीखे थे। नारद जी खूब कथा सुनाते थे, ये गर्भ में ही खूब कथा सुनते थे, खूब आनंद से। और भक्त निकले गर्भ में ही जब रहे तब खूब भगवान की तभी कथा सुनावे, तभी कीर्तन भजन करे। घर में साधारण और शांति का वातावरण रखना चाहिए। उसका पूरा पूरा प्रभाव पुत्र पर पड़ता है। तो आज जब गर्भवती बनी तो हिरण्याक्ष का इतना भय था। और उसी के बाद जब ये भौमासुर का जन्म हुआ तो महाराज ये दुष्ट प्रवृत्ति का निकला, दुष्ट प्रवृत्ति हो गई इसकी। और ये भौम
और आज ये जो भूमि है वो किनका अवतार लेकर के आई? पृथ्वी सत्यभामा का। ये जो सत्यभामा है ना, 8 जो विशेष पटरानी है प्रभु की, इनमें ये जो सत्यभामा है ये पृथ्वी का ही अवतार है, ये पृथ्वी का अवतार है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि पहले जब तक माँ का आदेश ना मिले तो तब तक मैं पुत्र का वध कैसे करूं उनका? अरे भाई, दुष्ट हो, पागल हो, कैसा भी हो, अपना पुत्र तो प्रिय लगता ही है माता पिता को, कैसा भी हो वो तो प्रिय है ही। तो भगवान समझ गए कि सत्यभामा की अगर इच्छा नहीं हुई तो मैं कैसे वध कर दूं। तब भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में सत्यभामा को ही रथ पर, गरुड़ पर बिठाया और सीधे वहां से चल पड़े। सत्यभामा को लेकर के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और चलते चलते भगवान जैसे ही प्रवेश किए इसकी नगरी, तो प्रवेश द्वार एक था और उसी एक द्वार में मुर नाम का दैत्य, नाम था उसका मुर, ये बैठा रहता था। वह 5 मुख थे इसके। मुर दैत्य बैठा तो भगवान प्रकट होकर के दिव्य सुदर्शन चक्र से मुर दैत्य का वध किया, और मुर दैत्य का वध करने से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की। ऐसे भगवान मुरारी बन गए, भीतर गए, सैन्य शक्ति के साथ में भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। उद्धार करके सारी राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कर दिया भगवान ने, सबको मुक्त किया। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर स्तुति गाई सबने। भगवान ने कहा मुक्त कर दिया हमने, अब जाओ। बोले प्रभु आपने मुक्त किया है तो हम आपकी ही सेवा, आपकी ही दासी बन के सेवा करेंगे। भगवान ने कहा भाई सत्यभामा साथ में है, तो भगवान ने सत्यभामा की तरफ देखा, और सत्यभामे तुम्हारा सब क्या विचार है? सारी पटरानियां सब बड़े प्रेम से दासी बन की सेवा करना चाहते हैं, क्या विचार है तुम्हारा? विवाह कर ले। सत्यभामा ने जो तिरछी निगाह से देखा, भगवान बोले ये थोड़ी कह रहे हैं भाई कि अभी विवाह कर ले। देखो पहले सारे कमरे अलग अलग बनवाए जाते थे, बैठने का कमरा अलग, बात करने का कमरा अलग, शयन कमरा अलग, भोजन का कमरा अलग, और लड़ाई झगड़े का कमरा अलग। उसको कहा ही जाता था कोप भवन। क्या कहा जाता था जी? क्या बोलते थे उसे? तेज बोल दो, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोपई भवन में बैठे हो ये। हाँ जी, क्या क्या बनवाया जाता था? कोप भवन। लेकिन आजकल तो कोप भवन बनने ही बंद हो गए ना। तो कोप भवन आज बनने बंद हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। क्यों हो गए? क्योंकि आजकल जहां देखो वहीं झगड़े हैं। कोप भवन बनाने की आवश्यकता क्या है? जहां देखो वहीं झगड़े, न दिन न समय न मुहूर्त न तिथि, कुछ भी नहीं देखते। जिसका जब मुहूर्त खराब हुआ महाराज, दूसरे की शकल में 12 बजा के रख देते हैं। जिसका जब मूड खराब हुआ तब कोप भवन की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, कौन कौन कथा बड़े भाव से सुन रहे हो? हाथ उठा के एक बार बता दे अच्छे से। और दूसरे होते हैं श्रोता, और तीसरे होते हैं श्रोता। श्रोता कौन? जो श्रोता बड़े भाव से कथा श्रवण करता है वो है श्रोता। तो श्रोता कौन? श्रोता का काम क्या है? काटना। कथा में बैठ करके बहुत बातें करना ना, इधर उधर के, ये श्रोते का काम है। और तीसरे सोता। ये सोता वाले जो है ना, ये गर्मियों में ज्यादा मिलते हैं। समय से कथा प्रारंभ हो जाती है, तो बस कहीं सोने को नहीं मिलता, बड़े प्रेम से यही अच्छा स्थान है, बस यही सोते हैं।
महाराष्ट्र का बहुत अच्छा शहर है एक वर्धा। और अभी अकोला में कथा हुई, इससे पहले 2 कथाएं और हो चुकी हैं अकोला में। तीनों अलग अलग स्थान थे। तो पहली जो कथा हुई थी जूना शहर अक्कलकोट में, अकोला में, वहां एक वृद्धा मैया आती थी और अपने घर से ही गर्दा वर्दा लेकर के आती थी। और ऐसे जहां बैठे जगह महाराज, ऐसी जगह देखें वो पहले ही से जहां बढ़िया अच्छा टिकने बिकने को मिल जाए। और जो कथा चालू हो, हे भगवान, जो उनके खर्राटे बजे ना ऐसे बजे। अच्छा, आश्चर्य एक बार ये लगा हमें, जब कथा चलते चलते कथा तो प्रारंभ हो गई और बीच कथा में हमने जयकारा लगाया, बोल बाल कृष्ण लाल की। एकदम से जल्दी उनकी नींद खुली और बगल वाली से पूछ रही है कथा कहाँ पहुंच गई, ये तो बताओ ये स्थिति। तो श्रोता बड़ा कठिन है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, ऐसा श्रोता दुर्लभ है। तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे पर श्रोता में? श्रोता कौन है वो ऐसे हाथ उठा ले। अब श्रोता कौन कौन है वो हाथ उठाए। अच्छा नीचे श्रोता में तो प्रेम से दोनों हाथ उठा के बोलिए, क्या बोलना पड़ेगा। और क्या कर रहे हैं, एक जगह चाय की चुस्की ले रहे हैं महाराज। जहां जहां गए तहां तहां भगवान को हर जगह हर हर रूप में दर्शन किया। नारद जी तो प्रसन्न हो गए, जय हो प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने, जल्दी भागे वहां से। इतना बड़ा परिवार, स्वयं प्रसन्न रहते हैं और सबको भगवान प्रसन्न रखते हैं। इतना बड़ा परिवार, सारे बाल गोपाल बोले हमें भी घुमाने ले जाया करो। भगवान साहब को बड़े प्रेम से घुमाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। सब गए, भगवान सबको प्रसन्न, हमें भी चाहिए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। आओ हम प्रसन्न तो रहे, लेकिन ऐसे प्रसन्न आना प्यारे प्रभु का जरा ध्यान तो कर ले। उसके बाद फिर हम आगे कथा भाग से सुनेंगे। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है इस जहां में इसको जीना आ गया। तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, कल से नहीं उठवाएंगे, आज ही बस उठा लो। और ऊपर, अरे उठा लो। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। आइए ताली बजा के श्री राधे। मोटे मोटे रंगीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रंगीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद
लटों ने लूट लिया जिगर घायल भी किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल भी किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल भी किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल भी किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हो ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग अंग सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, 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 गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा। तो ऐसे भगवान सब अपने बाल गोपालों को बड़े प्रेम के साथ में भगवान सब की मन की भी करते हैं। इतना बड़ा परिवार भगवान स्वयं प्रसन्न, सबको प्रसन्न रखते हैं। एक दिन की बात सुने, भगवान बाल गोपालों को लेकर के भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक बालक ने इतनी जोर से महाराज उस बॉल में ठोकर मारी, कुएं में गिरी। बालक गेंद उठाना भूल गए क्योंकि गिरगिट पड़ा था। प्रभु गिरगिट है। भगवान ने आके छुआ तो वो तो पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। कौन हो भैया? भगवान ने कहा कौन हो भैया? अकड़ देखो इसकी। मेरा नाम नहीं सुना आपने? मेरा
संसार में ऐसा कोई नहीं महाराज जो मेरा नाम ना सुना हो। भगवान ने तो कहा भैया तुम ऐसे कौन थे जो हम तुम्हारा नाम सुनते, कौन थे ऐसे तुम भैया, क्योंकि संसार में बहुत लोग विख्यात होते हैं, बहुत कुख्यात भी होते हैं, तुम कौन थे? महाराज मैं विख्यात था। अच्छा ऐसा क्या करता था? मैं गौदान करता था। कितनी गाय दान किया होगा? हंसने लगा है। ये प्रश्न तो आपने ऐसे पूछ दिया जैसे बरसात के समय कोई कहे बताओ कितनी बूंदें टपकी, बता सके कोई ना? धरती में कितने रजकण, आकाश में कितने तारे, जैसे इनकी गणना संभव, गायों का गिनना भी संभव है महाराज। इतनी गाय दान किया मैंने। तो आज वही बता रहा है कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु दाने स्वाख्याय माने सो यदि ते कर्णमस्पृशम्। इतनी असंख्य गायों का दान किया है। और भी सुनो महाराज, बछड़ा साथ में दान कर देता था, गौ माता के साथ में सब कुछ दान करता था। अच्छा सोने से सींग मरता था, चांदी से खुर मरता था, तब गाय दान करता था। अब बताओ कि पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला है मिश्रंगी न्यायार्जिता रूपे पुरा सवस्था दुकूल माला भरणा ददावहम। इतनी असंख्य गायों का दान किया है। जब सब कुछ तेरा अच्छा है तो तू गिरगिट कैसे बन गया, ये समझ में नहीं आया। क्या बताऊं, मैंने एक गौ माता एक ब्राह्मण को दान में करी, वो रात में छूट करके मेरी गायों में वो मिल गई। दूसरे दिन वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। एक लेके जा रहे थे, दूसरे ढूंढते हुए आ रहे थे, रास्ते में दोनों मिल गए। भैया ये गाय तो हमारी है। तुम्हारी? हमें तो राजा ने आज ही दान करी, तुम्हें आज करी, हमें कल कर दी है। दोनों हमें तो यही गैया मैया चाहिए, बुलाओ राजा को। राजा आए, सिर मटकाते रह गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मतलब हमने तो दोनों को ही दिया है, तो किसके विषय में बोल दे? दोनों ब्राह्मण गौ माता छोड़ के चले गए। संभालो गैया अपनी राजन। और जैसे छोड़ करके वहां से गए, जैसे ही निकले, वो आज बता रहा है प्रभु से, महाराज मेरा अंतिम समय आया तो मेरे सामने यमराज ने कहा पुण्य बहुत है, पाप कम किए हैं, पहले क्या भोगोगे? मैंने कहा पहले पाप ही भोग लेते हैं इकट्ठे, बाद में पुण्य भोगेंगे। इतना मैंने बस कहा महाराज। इतना कहते ही क्या बताऊं, केवल इतना कहते ही सीधे विशाल का गिरगिट बन के कुएं में गिरा। आज आपने कृपा कर दी महाराज, जो बड़े प्रेम के साथ गिरगिट योनि से मुक्त होकर के परिक्रमा करी, और परिक्रमा करके तुक्तस्त्वं परिक्रम्य पादहु पर सहस्वमोलिना। बार बार चरणों में प्रणाम करता हुआ परिक्रमा किया, और परिक्रमा करके तुरंत वहां से सीधा प्रस्थान कर गया। जैसे तो दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा था। अंतिम में आगे कथा सुनेंगे। दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा है यदुवंशियों को, और फिर महाराज भगवान को पता तक नहीं लगने दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं भाई तुमने अपराध किया तो भगवान तो सीधे तुरंत और देश निकाला दे देंगे। भगवान कहते हैं भाई ये तो मैं स्वयं आकर के भारत भूमि में स्वयं संत महापुरुष विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जैसे महापुरुषों को के सानिध्य में रह करके उनके चरण सेवा करता हूँ। रात रात भर बीत जाती थी जब विश्वामित्र जी के चरण श्री राम जी और लक्ष्मण जी दबाते थे महाराज। तो आज भगवान कहना चाहते हैं, तो ऐसा आज बाल गोपाल को भगवान ने एक दिन, गर्मियों का समय आया, द्वौ मासो तत्र चावासि मधु माधव में वचा। मधु माधव कहते हैं चैत्र वैशाख, ये 2 महीने, ये 2 महीने के अवकाश में
श्री दाऊ भैया गए श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में सारे ग्वाल वालों से मिले, साहब से बहुत आनंद आया। गोपियों ने सब भगवान के विषय में चर्चा करी। बोले नहीं नहीं, वो प्यारे प्रभु नहीं आए हैं। अरे तो कोई पत्र भेजा? बोले ना, पत्र भी नहीं भेजा। सब बड़े प्रेम के साथ ग्वाल वाल दाऊ भैया के साथ एक दिन खेल रहे थे। खेलते खेलते गर्मियों का समय, पूरा शरीर पसीने में लथपथ। चलो यमुना जी के पास चल के स्नान करते हैं, लेकिन यमुना जी तो दूर है। दाऊ भैया ठहरे, वहीं से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, ए यमुने इधर आओ। क्या हुआ? हमें स्नान करना है। बताओ क्या कहते हैं? हमें स्नान कर लिया। यमुना जी की तरफ से आवाज आई, ऐसे घर घर नहवाने जाने लगी तो मेरा हो गया कल्याण। मैं तो नहीं जाती कहीं, जिसे गरज हो यहीं आवे। अब दाऊ भैया से इतना कोई कह के अगर बचे, ये तो राजा है, दाऊ दयाल ब्रज को राजा, और भांग पीवे तो यहाँ को आजा। प्रेम से बोलिए, बोलो राधे राधे, और तेज बोलिए। ये राजा है। अब दाऊ दादा से इतनी बात कि दाऊ भैया ने तुरंत क्रोध में हल मूसल सीधे यमुना जी को पकड़ के खींचना प्रारंभ किया। महाराज ऐसे खींचना प्रारंभ किया, यमुना महारानी तो प्रकट होकर के चरणों में गिर गई। बहुत सुंदर स्तुति गाई, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हणा, जाने त्वं सर्वभूतानां, जाने त्वं, आप तो सब कुछ जानते हैं दाऊ भैया, आप कृपा करिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप बड़े प्रेम से रक्षा करिए, आप तो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। महाराज ऐसी फटकार लगाई थी दाऊ भैया ने, पापे त्वं माम अवज्ञाय न आयासि मया हुताः, हे यमुने आज पृथ्वी से तेरा अस्तित्व ही समाप्त करके रख दूंगा। यमुना तो बड़ी डरी। आज भी शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित आज भी जो वृंदावन गए हैं ना, थोड़ी सी टेढ़ी होकर के यमुना जी बह रही हैं। ये दाऊ दादा के हल मूसले को चमत्कार है, ऐसा खींचा था महाराज। फिर क्या था? इधर बड़े प्रेम के साथ में दाऊ भैया फिर लौट करके आए। इतने पराक्रमी थे दाऊ भैया, इतने ज्यादा पराक्रमी थे, जो सहजता सरलता अपने हृदय में धारण कर लेता है, भगवान बड़े प्रेम के साथ में कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। कृपा नहीं बरस रही है और परेशानी है। एक बात हमेशा याद रखना, विश्वामित्र जी महाराज जब बड़े प्रेम के साथ में यज्ञ करते थे, उस समय मारीच सुबाहु, ये दो यज्ञ में विघ्न डालते, मारीच और सुबाहु। अच्छा एक बात सुने, ये मारीच सुबाहु विघ्न डालते हैं, मतलब ये दोनों साथ साथ रहते हैं, मारीच सुबाहु। इसका अर्थ क्या है? ये मारीच कौन है, सुबाहु कौन है? मारीच जो है वो दुख है, और सुबाहु वो है दोष। याद रखें, हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आ रहा है, हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है, ये दुख और दोष है। यही तो है कथा का रहस्य। कौन सा? हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी है, दुख है, तो जरूर किसी न किसी दोष के कारण वो दुख है। ये दोनों साथ में रहते हैं, दोष और दुख। ये बात अलग है कि उस दोष का हमें होश ना हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख है तो कोई ना कोई दोष के कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। या दुख आ रहा है या परेशानी आ रही है, जरूर कोई ना कोई त्रुटि ऐसी बनी या कोई ना कोई दोष ऐसा बना। अच्छा याद रखें, ये दोनों साथ साथ में रहते हैं, दुख और दोष। तो भगवान ने किया क्या? भगवान ने क्या कर दिया? भगवान आए, बड़े अद्भुत। तो ये कथा ये संकेत देती है, यही तो कथा का रहस्य है, यही तो कथा का सार है। इसलिए हाँ जी, आते दिख गए तो ऐसे देखने लगते हैं उनको जैसे कभी देखा ना हो मैंने। जहां जिसको आएंगे पीछे, कितने बुद्धिमान है, आएंगे पीछे, लेकिन बैठने को आगे मिलना चाहिए महाराज। आगे तो पीछे आए तो पीछे बैठो, फिर आगे बैठना तो आगे क्यों नहीं है? 2 ही बजे पधार जाते हैं यहाँ। आएंगे पीछे, लेकिन बैठने को कहाँ मिल, आगे मिलना चाहिए, सबसे आगे।
बुद्धिमान कहीं के। तो पीछे है तो पीछे बैठो ना, तो दोनों हाथ उठा के क्या बोलना पड़ेगा, और तेज बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए। इसमें थोड़ा भी संदेह, इसलिए अपने हृदय में अगर सरलता रखें हम, तो सहज ही भव से पार कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, ये सरलता की बात क्यों कही? ये नौमी भक्ति है, नवम सरल। भगवान राम जी कहते हैं सबरी जी की नौमी भक्ति है। अच्छा, सीधी सी बात तो ये है भैया, सरल को प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, आइए राजा राम आइए, प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा, राम आइए, प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा, इस भक्त की बात सुने, क्या कह रही है? भगवान नहीं आए। कृष्ण बोला महाराज आप सोचे कि मैं खूब अगरबत्ती धूप बत्ती सब जला करके आपको बुलाऊं, तो जंगल में कुछ नहीं धरा महाराज, यहाँ तो आप प्रेम से आइए, जो मिल रहा है उसी पाइए, नहीं ये भी ना मिले महाराज। आचमनी अरदान आरती यहाँ यही मेहमानी, आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रोटी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब क्या कह रहा है, अब क्या बोल रहा है? अरे अरे भगवान नहीं आए। अरे भगवान सोचते होंगे कौन इसके पास रूखी रोटी खाने जाए, हम तो जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम? वही मंदिर में जाते हैं, वही प्रेम से पाएंगे। तो ये तुरंत बोलने लगा प्रभु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? वहां से जान छुड़ा के हम ही भागे हैं, आश्रम में कुछ नहीं बन रहा है, प्रेम से जो है सो यही है, जल्दी आओ जो है प्रेम से पाओ। और आपने अगर भूल कर दी तो आप वहां से भी गए, यहाँ से भी कुछ नहीं बन रहा है, वहां पर यही है जो आज प्रेम से आप पाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, रूखा सूखा इसी को पाइए। और भूल करोगे 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 भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। तो फिर एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा राम आइए, सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये
बीच में उठने वाले ना पीछे ही बैठा करे तो बढ़िया है। ये इसने जब देखा अब की बार देख करके तो महाराज ऐसे जल्दी मुंह घुमाया इधर। भगवान बोले क्यों, तुमसे बात कर रहे हैं, हम आ गए ना। बिल्कुल नहीं बोल रहा है। अरे तुमसे ही पूछ रहे हम आ गए, ऐसा जैसे इसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। अरे भाई तुमसे ही कह रहे हैं हम आ गए ना, सब आ गए। तब बोला आ तो गए, लेकिन अब की बार तो पूरा खानदान ही लेके आए हो। मेरी भी बात सुन लो। क्या एक को बुलाते हैं तो दो आते हैं, दो को बुलाते हैं तो तीन आते हैं, अब की बार पूरा खानदान खड़ा है। मैं भी कम नहीं हूं। आप अगर ऐसे हैं कि एक को बुलाते हैं दो आते हैं, दो को बुलाते हैं तीन आते हैं, अब की बार महाराज बंदर भालू सब को बड़े प्रेम से लेकर के आए हैं, मैं भी कम नहीं हूं। क्या तुमने ऐसा क्या किया है? इसने बोला मैंने भोजन बनाया ही नहीं। प्रेम से बोलिए, बोलो राधे राधे। और तेज बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, गरज है बनाओ खाओ। ये भक्त तो हाथ जोड़ के नीचे बैठ गया और मोते नहीं बनाते बनाए भोजन आप बनावहु अपने भोजन आप बनावहु अपने बहुत दिन में संग खाए मोते नहीं बनत बनाए। हनुमान जी की तरफ देख करके बोला आश्चर्य है, नर नारिन की कौन कहे नर नारिन की कौन कहे। हनुमान जी की तरफ देख के बोला एक बानर हो संग लाए मोते नहीं बनत बनाए। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन मैंने जब लगाई तो उधर मैं ना भर सको सीए जब सन्मुख आई। सीता जी को ले आए पहली बार और उसके बाद फिर विनीत आए भाई पर भाई, लेकिन अब तो खानदान देख के लग रहा है कि निराहार ही रहूं। आज मुझे पड़त दिखाई, आज तो दिख रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, आंख और बंद कर ली इसने। अच्छा पता है आंख बंद कर ली तो किसी ने कहा क्यों, जब बैठे तो आंख बंद क्यों की हो? बोले जब हमें कुछ मिलना ही नहीं तो हम बनते हुए भी नहीं देख सकते, जब मिले तो बनते हुए देखें, नहीं देखेंगे। भोजन व्यवस्था सुनो सुनो, सबको राम जी ने आदेश दिया, अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। भोजन व्यवस्था सौंप दी किसको? विश्व भरण पोषण कर जो विश्व 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 भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। सभी ताली बजा के हाथ को उठाने लगे भरत जी भंडारे बनाने लगे थे। भरत जी भंडारे बनाने लगे और सुन के लकड़ी लगन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लगन लाने लगे। ओछते पूछ से आंजने चौका को हनुमान जी चौका लगा रहे हैं और हाथों से पोता लगाने लगे। हाथों से पोता लगाने लगे।
कराने लगे श्री भरत जी बनाने लगे बना। और जेते चूल्हे उधर, जितने चूल्हे थे ना वो व्यवस्था किसने संभाली? शत्रुघ्न भैया ने। जेते चूल्हे उधर जेते चूल्हे उधर और इधर शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? शत्रुघ्न भैया भाजी अमनिया कराने लगे, भाजी अमनिया कराने लगे, भरत जी झंडा बनाने लगे, भरत जी झंडा बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे, भाव की बात है। यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में दुर्योधन को जल में थल, थल में जल देखा। साहब महाराज वो तो गिर पड़ा, ठाहा मार के हंस गए। भीमसेन जादे गला फाड़ बैठे, हंसी सहन नहीं हुई। यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। और परीक्षित के प्रश्न करने पर कि भगवान का दीन बंधु नाम आपने कई बार पुकारा, लेकिन दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र आपने श्रवण कराया नहीं है। भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया था क्या? सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गए। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सुंदर प्रसंग है परीक्षित, ध्यान से सुनो आप लोग भी। बहुत सुंदर प्रसंग है सुदामा चरित्र का। बहुत सुंदर प्रसंग। अब आइए आप भी सुदामा चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। सब शांति के साथ हाथ जोड़ करके बैठिए, ऐसे हाथ जोड़ लीजिए। कोई साधारण प्रसंग नहीं है ये, भाव से इसको श्रवण करना चाहिए। परीक्षित के प्रश्न करने पर श्री शुकाचार्य जी श्री सुदामा जी का परिचय देते हैं। कैसे हैं श्री सुदामा जी महाराज? आप भी सुन। बोले कृष्णस्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं। कौन है सुदामा जी? बोले कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के मित्रों में सबसे अंतरंग मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। याद रखें, केवल पूरे मित्र नहीं है, ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है, केवल पूरे ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमाः, विरक्त विरक्त हैं, इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, एकदम शांत वृत्ति वाले। ऐसे हैं श्री सुदामा जी महाराज। महाराज कहा बताएं, 4-4 दिन बीत जाते हैं जब इनके यहाँ चूल्हा तक नहीं जलता। रोते बिलखते बालक जब इनके सामने आते हैं ना, सुशीला का सारा धैर्य छूट जाता है। सारी सुशीला विचार मन में करते रहते हैं, सारा धैर्य सुशीला का छूटता है। कब तक सुशीला मांगे किस किस से? श्री सुदामा जी तो भजन में लगे रहते हैं। भगवान को लगा ऐसे आने वाला नहीं है ये। एक दिन भगवान ही बड़े प्रेम के साथ में एक ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान बड़े प्रेम के साथ में प्रवेश कर गए। जैसे प्यारे प्रभु भिक्षाम देहि, सुशीला बड़े प्रेम के साथ में
क्षमा करें भगवान, मैं आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? मेरे यहाँ दरिद्रता का जन्म हुआ है। दरिद्रता का जन्म हुआ? हाँ। तो तुम्हारे स्वामी तो सुदामा जी है ना? हाँ। अरे तो उनके मित्र पता है कौन है? द्वारिकाधीश हैं। एक बार उनसे बोल दो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिका चले जाएं बस। आज सुदामा जी जब ब्राह्मण तो गया, सुदामा जी आए, लेकिन सारी घटना सुदामा जी ने बड़े प्रेम के साथ में जब श्रवण करी। आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ देवी। अरे तो आपने ये बताया नहीं, कैसे बताता? कोई बड़ा व्यक्ति वो छोटा व्यक्ति अपना मित्र कहे तो कौन विश्वास कर ले, इसलिए मैंने नहीं बताया। अरे तो मुझे तो बताते। लेकिन एक बात है, अगर वो आपके मित्र हैं तो बस एक प्रस्ताव या एक बात मैं जरूर कहूं, एक बार उनसे मिलने के लिए द्वारिका जाइए। एक बार ये अगर द्वारिका गए तो दास्यति द्रविड़ा भूरी सीदते ते कुटुंबिने। एक बार अगर उनसे मिलने के लिए द्वारिका जाएंगे ना, सारा दारिद्र्य दूर कर देंगे प्यारे, सारा दारिद्र्य। आज सुदामा जी ने कहा देवी कैसे याद दिला दी उसकी, कैसे याद दिला दिया। जब बचपन में हम दोनों रहते थे ना, अगर मैं कोई पाठ भूल भी जाऊं तो जान के आप भागो, आप जाओ, आप भागो, जाओ यहाँ से।